दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैबी पर। दोस्तों, कोविड को मद्देनजर रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी डेट्स एक्सटेंड कर दी हैं। जीएसटी रिटर्न्स की, इंटरेस्ट की, जीएसटी 1, जीएसटी 3B, CMP 04, कंपोजिशन डीलर की और भी बहुत सारी डेट्स हैं। बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हैं कल 1 मई को। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारे नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ और उनकी डेट्स भी बता देता हूँ किसमें क्या आपको बेनिफिट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। ये पहला नोटिफिकेशन है 1 मई का, नोटिफिकेशन नंबर 8 2021 का। ये सेक्शन 50 के बारे में बताता है। सेक्शन 50 जो कि इंटरेस्ट का सेक्शन है, ये बताता है टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जिस भी टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा 9% फॉर द फर्स्ट 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट एंड 18% देयर आफ्टर फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। मार्च और अप्रैल की रिटर्न के लिए आपके लिए रिटर्न की ड्यू डेट के बाद पहले 15 दिन के लिए 9% का इंटरेस्ट लगेगा और उसके बाद 18% लगेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हु आर लायबल टू फर्निश द रिटर्न एज स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39। इसमें दिया इन्होंने नील फॉर द फर्स्ट 15 डेज। पहले 15 डेज के लिए नील रहेगा, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा फ्रॉम द ड्यू डेट। मींस ड्यू डेट के बाद सपोज मार्च की ड्यू डेट है 20 अप्रैल, तो 4 मई तक 15 दिन अगर हम कन्वर्ट कर दें तो उसके 5 मई तक, सॉरी 15 दिन के लिए हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं देना है फर्स्ट 15 डेज। उसके बाद 9% फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। नेक्स्ट 15 डेज के लिए हमें देना है इसमें 20 तारीख तक 9% और उसके बाद 18% लगेगा जो कि मार्च और अप्रैल की रिटर्न के लिए पीरियड के लिए है। देयर आफ्टर लिखा है टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हु आर लायबल टू फर्निश द रिटर्न एज स्पेसिफाइड अंडर प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ 39 का जो है उसमें भी सेम दिया है, नील फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, देयर आफ्टर 9% फॉर द नेक्स्ट 15 डेज एंड 18% देयर आफ्टर फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। मींस रिटर्न की ड्यू डेट के बाद पहले 15 दिन आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपको 9% लगेगा और उसके बाद आपको 18% लगेगा मार्च और अप्रैल की रिटर्न के लिए। सेम चीज दिया इन्होंने, टैक्स पेयर हु आर लायबल टू फर्निश द रिटर्न एज स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 39। इसमें भी ये लिखा है नील फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, 9% फॉर द फर्स्ट नेक्स्ट 15 डेज एंड 18% देयर आफ्टर क्वार्टर एंडिंग मार्च 21। जिस भी जीएसटी टैक्स पेयर की क्वार्टरली रिटर्न थी जनवरी टू मार्च, उसके लिए भी सेम है, नील फॉर द फर्स्ट 15 डेज। पहले 15 डेज आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, उसके बाद 9% का इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट 15 डेज के लिए और उसके बाद 18% जैसे लगता है वही लगेगा जनवरी टू मार्च के क्वार्टर के लिए। चलिए हमें नोटिफिकेशन नंबर 9 पे चलते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 8 था, नोटिफिकेशन नंबर 9 क्या कहता है, देखते हैं। नोटिफिकेशन नंबर बताता है हमारे GST 3B रिटर्न्स के बारे में। टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मार्च एंड अप्रैल की रिटर्न के लिए बता रहा है ये। तो 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न्स, मींस जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उनके लिए मार्च की रिटर्न और अप्रैल की रिटर्न के लिए 15 डेज का उन्हें ग्रेस मिला है ड्यू डेट से। मींस मार्च की रिटर्न की जो डेट होती है 20 अप्रैल होती है, 20 अप्रैल से 15 दिन का आपको ग्रेस मिला है 5 मई तक, और अप्रैल के लिए 5 जून तक आपको, 4 जून तक आपको ग्रेस मिला है। सेम देयर आफ्टर टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़, जिन भी टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है उनके लिए मार्च और अप्रैल के लिए जो डेज इन्होंने दिए हैं ग्रैंड एक्सटेंशन दी सिर्फ 13 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है मार्च और अप्रैल के लिए उनको दिए हैं 15 डेज, और जिनकी टर्नओवर पिछले प्रीसीडिंग ईयर में 5 करोड़ से नीचे है उनकी मार्च और अप्रैल की रिटर्न के लिए डेज मिले हैं 13 डेज। कोई ज्यादा बड़ा एक्सटेंशन नहीं मिला है, सिर्फ 15 और 13 दिन का ही एक्सटेंशन है। तो इसलिए आप ज्यादा लेट ना करें कि आप सोचेंगे और बढ़ता जाएगा, तो अपनी रिटर्न अगर फाइल कर सकते हैं तो आप फाइल कर लीजिए। अगला नोटिफिकेशन है टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हु आर लायबल टू फर्निश द रिटर्न एज स्पेसिफाइड अंडर प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39, जो कि क्वार्टरली रिटर्न के लिए लिखा है 13 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। इसमें भी 13 डेज ही दिए गए हैं, कोई ज्यादा दिन का एक्सटेंशन नहीं दिया है। और ये जो एप्लीकेबल है विद इफेक्ट फ्रॉम 20th डे ऑफ अप्रैल, मतलब मार्च की जो रिटर्न की डेट थी 20 अप्रैल थी, तब से ये इफेक्टिव है। ये है हमारा नोटिफिकेशन नंबर 9, ये भी 1 मई का ही है, नोटिफिकेशन नंबर 9 2021। अब नोटिफिकेशन नंबर 10 पे चलते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 10 ये भी 1 मई का, आप देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये क्या कहता है ये देखते हैं। ये फॉर्म GST 04 के बारे में बताता है, जो कि एनुअल रिटर्न है कंपोजिशन डीलर्स के लिए, जिसकी लास्ट डेट होती है हमारी 31 मार्च और 31 मार्च। ये है GST 4 जिसकी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च की जो डेट है
इन्होंने एक्सटेंड करके कर दिया 31 डे ऑफ मई तक कर दिया, 31 डे ऑफ मई 2021 तक हम अपनी फॉर्म जीएसटी 04 फाइल कर सकते हैं कंपोजिशन डीलर्स। ये उनके लिए डेट एक्सटेंड हुई, छोटा सा ही नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 10। अब नोटिफिकेशन नंबर 11 पे चलते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 11 क्या कहता है ये देख लेते हैं। ये बताता है फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04 के लिए, जो कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए होता है, जो कि अपना वो जॉब वर्कर के लिए होता है, जॉब वर्कर से क्या इनपुट लेना है क्या देना है उसके लिए होता है। इसकी भी डेट इन्होंने कर दी है 31 डे ऑफ मई तक एक्सटेंड कर दी गई है। इसकी फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04 की जो डिटेल हमें फर्निश करनी है जनवरी से मार्च की, उसकी डेट एक्सटेंड कर दी है इन्होंने 31 डे ऑफ मई तक, जिसकी जो कि इफेक्टिव है 25 डे ऑफ अप्रैल से इफेक्टिव है। ये रहा नोटिफिकेशन है उसका, नोटिफिकेशन नंबर 11 फर्स्ट में ये आया है। अब नोटिफिकेशन नंबर 12 पे चलते हैं। बहुत सारे नोटिफिकेशन है, इसलिए मैंने आपके लिए सारे एक एक करके ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। और मैं सारे नोटिफिकेशन अपने यूट्यूब लिंक में भी डाल दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई रिटर्न अपनी फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो अभी हमने मार्च और अप्रैल के लिए 2 महीने के लिए कोविड को देखते हुए सबके लिए रिटर्न फ्री कर दिए हैं। जो भी लोग हमसे रिटर्न फाइल कराना चाहें हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, कोई इसमें चार्ज नहीं लगेगा आपका। आपको सिर्फ हमें डाटा प्रोवाइड करना है थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू मेल, हम आपके चेक करेंगे सारा डाटा और फाइल करेंगे आपके रिटर्न। इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब नोटिफिकेशन नंबर 12 है, ये भी फर्स्ट मई का है, ये आप देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये जो है नोटिफिकेशन नंबर, ये है फॉर्म जीएसटीआर 1 को के लिए के लिए है। आप पढ़ सकते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाई इन फॉर्म जीएसटीआर 1 of the said rule of the registered person required to furnish returns subsection 1 of section 39 of the said act for the tax period April 21 shall be extended till the 26th day of the month succeeding said tax period। इसमें इन्होंने एक्सटेंड किया है जो कि जीएसटीआर 1 की डेट है अप्रैल की, वो आप 11 तारीख को जो भरते थे उसके लिए डेट एक्सटेंड कर दी है इन्होंने 26 डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सेट टैक्स पीरियड। मींस अप्रैल की रिटर्न आप 11 मई को ना भर के आप 26 मई तक आप फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अभी तक तो खैर उसमें कोई लेट फाइलिंग लगती नहीं है, इन फ्यूचर कभी लग जाए तो इसलिए हमें टाइम से फाइल करनी चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पे जीएसटी 2A में डाटा दिखता है हमारे इनपुट को, हमारी पार्टी को, जिससे वो अपना इनपुट क्लेम करते हैं। तो उसकी डेट इन्होंने 11 तारीख से एक्सटेंड करी 26 डे ऑफ मई कर दी, क्योंकि किसी की डेट 11 तारीख होती है और कईयों की 13 तारीख होती है, तो दोनों की मिला के इन्होंने 26 डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग टैक्स पीरियड कर दिया है। अगला नोटिफिकेशन नंबर हम पढ़ते हैं, ये नोटिफिकेशन नंबर 12 था। नोटिफिकेशन नंबर 13 पे जाते हैं। अभी नोटिफिकेशन नंबर 13 क्या कहता है देख लेते हैं एक बारी। शॉर्ट टाइटल फ्रॉम जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ मई, ये हम आपको बता देता हूँ, आप पढ़ लीजिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच conditions apply cumulative for the period April and May 21 and the return in form GSTR 3B for the tax period April and May 21 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said month in the according with the condition above। मींस आप अप्रैल और मई की जीएसटीआर 3B की रिटर्न जो जाएगी वो आप कॉम्युलेटिव इनपुट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं मई के मंथ में। इसका मतलब ये दिया गया इसमें, प्रोवाइडेड दैट रजिस्टर्ड पर्सन में फर्निश सच डिटेल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल यूजिंग आईएफएफ फैसिलिटी द फर्स्ट डे ऑफ मई टिल 28 डे ऑफ द मई 21। जी हाँ, देखिए इसमें क्या दिया गया, इन्होंने दिया है जो आईएफएफ के थ्रू भरते हैं, जो क्यूआरएम की स्कीम में अवेल करते हैं, जिसकी आईएफएफ की फैसिलिटी यूज करते हैं, जिसकी लास्ट डेट 13 तारीख होती है, उस डेट को एक्सटेंड करके इन्होंने 28 डेट दे दी है। 28 डे ऑफ मई तक आप फाइल कर सकते हैं अप्रैल के लिए। सिर्फ ये अप्रैल के लिए है, मार्च मई के लिए अभी कुछ नहीं दिया, क्योंकि मई तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, अप्रैल ही ड्यू करता है, तो सिर्फ अप्रैल के लिए दिया। और ज्यादा दिन नहीं दिए कि हमें एक महीना एक्सटेंशन दी हो, जैसे लास्ट ईयर 30 सितंबर डेट दे दिया था इन्होंने मार्च अप्रैल के लिए, तो अभी ऐसा नहीं दिया, सिर्फ 15 दिन 20 दिन का ही एक्सटेंशन है। जैसे अप्रैल 21 आईएफएफ की डेट होती है 11 तारीख या 13 तारीख, उसकी एक्सटेंशन इन्होंने करके कर दिया 28 डे ऑफ मई। ये जीएसटीआर 1 के लिए है, ये नोटिफिकेशन नंबर है 13 फर्स्ट मई ऑफ 21 का, आप देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब एक नोटिफिकेशन नंबर लास्ट है 14, ये है जिनके भी केसेस चल रहे हैं, अपील चल रही है, उन सब के लिए है। ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। where any time limit for completion or compliances of any action by any authority or by any other person has been specified in prescribed or notified under the said act which falls during the period from the 15th day of April to 30th day of May। ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, मींस 15 अप्रैल से लेके 30 मई तक के बीच में जिनके भी केसेस लगने थे या उनको कंप्लाइंस कंप्लीट करने, गवर्नमेंट को डिटेल्स देनी थी, ये दोनों के लिए है, बाय एनी अथॉरिटी और बाय एनी अदर पर्सन। चाहे अथॉरिटी को रिप्लाई करना था या किसी
टैक्स पेयर को रिप्लाई करना था, उनका कोई भी जो केस चल रहा था 15 डे ऑफ अप्रैल से लेके 30 मई तक के लिए जो भी चल रहा था, उसकी डेट इन्होंने एक्सटेंड करके कर दिया 31 डे ऑफ मई। वो 31 डे ऑफ मई तक अपना कंप्लायंसेस को पूरा कर सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या आता है पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है फाइलिंग ऑफ एनी अपील, रिप्लाई और एप्लीकेशन ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न, स्टेटमेंट और सच अदर रिकॉर्ड बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट स्टेट्स अबव। ये मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन शॉर्ट में बता दिए सारे, आपको पूरा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नोटिफिकेशन भी 15 डे ऑफ अप्रैल से एप्लीकेबल है। नोटिफिकेशन नंबर 14 है, ये 1 मई को ये इशू हुआ है। ये सारे नोटिफिकेशन में आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे भी मिल जाएंगे और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फैबी।